हे हेलो एवरीवन। आज हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है और फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी कौन है। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट बिलो एंड आई विल टेल यू द आंसर लेटर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला जो पर्सन था जिसने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था, इसने वो वेजिटेशन के बेसिस पे किया था, डी कैंडोले ने अराउंड 1900। ठीक है। फिर जो फर्स्ट पर्सन था जिसने वेदर एलिमेंट्स को यूज़ किया था, लाइक टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन या फिर प्रेशर एट्सेट्रा, तो ये कॉपिन थी। इन्होंने 1936 में क्लासिफिकेशन किया था। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो कॉपिन्स का एंड थॉर्नवेट्स का क्लासिफिकेशन है। वाइल अगर क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन अच्छा है, तो वो ट्रॉल का क्लासिफिकेशन है। याद कर सकते हैं ना, सभी ट्रॉल ही करते हैं एग्रीकल्चर को, वाइट कॉलर जॉब नहीं है इसलिए। तो 1965 में ट्रॉल ने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन किया था। और फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं कॉपिन्स की क्लासिफिकेशन को। तो इन्होंने टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को अपना बेसिस माना था और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, कोल्ड एंड पोलर। तो ट्रॉपिकल, देखो सभी में क्या होता है कि ट्रॉपिकल में तो हमेशा गर्मी पड़ती है, तो जो भी टेम्परेचर एवरेज होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। और यानी कि टेम्परेचर जो मैक्स है प्लस मिनिमम टेम्परेचर बाय 2, दैट इज़ एवरेज टेम्परेचर जो भी होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का जो एवरेज आ रहा है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल टेम्परेचर हमेशा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है, गर्मी ही गर्मी होती है मोस्टली। फिर टेम्परेट में क्या होता है कि वहाँ ठंड रहती है, तो फिर वहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होगा कूलेस्ट मंथ का वो 18 to -3 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। फिर कोल्ड क्लाइमेट में वो 3 के भी नीचे चला जाएगा। ठीक है। पोलर क्लाइमेट में क्या है कि देखो टेम्परेट हुआ, कोल्ड हुआ, पोलर हुआ, सभी ठंड वाले ही हैं। जैसे हमने ट्रॉपिकल में क्या बोला कि जो सबसे ज़्यादा उसमें हम टेम्परेचर लेते हैं कूलेस्ट मंथ का ट्रॉपिकल में, कि वो हर जगह गर्मी गर्मी होती है। ठीक है। तो गर्मी में जो कूलेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होगा वो भी 18 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि पोलर में यूजुअली ठंडी पड़ती है। तो जो सबसे गर्म मंथ होगा जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी होगी उसमें भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है। जब सब जगह गर्मी हो रही हो उस टाइम पर भी आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो फिर वो पोलर क्लाइमेट में क्लासीफाई किया जाएगा एज पर कॉपिन। और जो ट्रॉपिकल है, जब हर जगह जो सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ हो, हर जगह ठंड पड़ रही हो, उस टाइम पर भी अगर आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो ट्रॉपिकल टेम्परेचर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। ठीक है। देन प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं। तो रेनी, स्नो ऐसे क्लासीफाई किया था। अगर एनुअल रेनफॉल कम है इवेपोरेशन से, डैट इज़ आप जितना जितना प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तो इवेपोरेट हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब इवेपोरेशन ज़्यादा है तो फिर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कम होगा। जब मॉइस्चर कम होगा तो फिर वहाँ क्या होगा, ड्राई क्लाइमेट होगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 5 ग्रुप्स बनाए थे, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, देन माइल्ड टेम्परेट रेनी एंड देन कोल्ड स्नो क्लाइमेट एंड देन पोलर क्लाइमेट। तो पोलर तो ठीक है, एज सच हटा दिया हमने। जो ट्रॉपिकल है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने, ट्रॉपिकल रेनी वाला भी हो सकता है, ट्रॉपिकल ड्राई वाला भी हो सकता है। टेम्परेट वाले को इन्होंने माइल्ड टेम्परेट रेनी कहा है और कोल्ड वाले को कोल्ड स्नो क्लाइमेट कहा है। सो देखो एक चीज़ ये भी याद रखना कि हर जगह टेम्परेचर कूलेस्ट मंथ का लेते हैं एक्सेप्ट पोलर क्लाइमेट। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हर जगह जब ठंड पड़ रही तो यूजुअली वहाँ ठंडी होती है, तो जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो उस टाइम पर भी अगर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो पोलर क्लाइमेट हुआ। और टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन बिल्कुल वही है कि जो कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर 18 से ज़्यादा हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ पर वो चीज़ ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट में आ गई और ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट में आ गई। फिर टेम्परेट के लिए क्या था, 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक था, तो यहाँ पर वो माइल्ड टेम्परेट रहने के लिए आ गया। और कोल्ड स्नो क्लाइमेट में क्या है, -3 के नीचे, वही कोल्ड वाले क्लाइमेट के लिए -3 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और पोलर वाले में वार्मेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर एवरेज, वो <10 होना चाहिए। अब पोलर सबसे इजी है तो सबसे पहले उसे ही ख़त्म कर लेते हैं। उसमें उन्होंने बस 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, फर्दर टुंड्रा एंड आइस कैप, देन डन।
इन्होंने कोल्ड स्नो क्लाइमेट में क्या कहा है कि वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म क्या होगा, कोल्ड स्नो क्लाइमेट, तो स्नो ही लग रहा है, जाहिर सी बात है। माइल्ड टेम्परेट रेनी प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के रूप में हो सकती है, स्नोफॉल के रूप में भी हो सकती है, बट ऐसा सच कुछ भी मेंशन नहीं, ठीक है। देन अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रेनी एंड ट्रॉपिकल ड्राई, डिफरेंस क्या है? रेनी बोलने का मतलब यही है कि जो रेनफॉल हो रही है वो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के मतलब फॉर्म में होगी, और जो रेनफॉल है वो इवेपोरेशन से ज़्यादा है। वाइस वर्षा हो जाएगा तो फिर वो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, डेट इज़ जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है रेनफॉल के मुकाबले, तो फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो नहीं रहेगा या कम रहेगा, तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ड्राई रहेगा। अब उस ड्राई को भी उन्होंने दो पार्ट में कर दिया, एक पार्ट हो जाएगा जो एरिड होगा और जो सेमी एरिड होगा वो उसको हमने बी एस से रिप्रेजेंट किया है, वाइल एरिड को बी ए से रिप्रेजेंट किया एरिड। अच्छा ये भी देखो, ए बी सी डी ई दिया ना, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट को ए, ट्रॉपिकल ड्राई बी, माइल्ड टेम्परेट रेनी सी, कोल्ड स्नो क्लाइमेट डी, पोलर क्लाइमेट ई, ठीक है। तो अगर हमें ये कहना हो कि ट्रॉपिकल ड्राई है और एरिड है तो क्या होगा, बी ए, ठीक है, वो ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट है और एरिड है। और सेमी एरिड के लिए उन्होंने क्या किया, बी एस, डेट इज़ ट्रॉपिकल ड्राई है और उसमें भी सेमी एरिड है। तो एक तरह से जो कॉपन का क्लासिफिकेशन है, अगर समराइज़ करूँ तो ये 4 लेटर का क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो पहला लेटर होता है वो ये बताता है कि वो ए बी सी डी ई इनमें से क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बी एस एम एच ए, ठीक है, तो बी एस क्या हुआ, ट्रॉपिकल ड्राई है, बी से समझ में आ रहा है। अब ए और एस था उसमें, तो ए एरिड और एस सेमी एरिड, तो ट्रॉपिकल ड्राई सेमी एरिड, क्लियर। देन एम की बात किया तो एम जो है रेनफॉल है, ठीक है। अब वो मानसून के टाइम पे जो रेनफॉल हुई उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, और जो एच है वो टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर है। अब सिंस इट इज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो एनुअल टेम्परेचर जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। देन ए जो आखिरी होगा वो उस एरिया का स्पेसिफिक फीचर होगा, ठीक है, डैट इज़ लॉन्ग हॉट समर इन दिस केस, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सदर्न एरिया इंडिया के जो क्लाइमेट हैं वो इसी को बिलोंग करते हैं, बी एस एम एच ए, मतलब इसमें जो भी आप उसमें क्लासीफाई करना चाहो, रेनफॉल का जो कैटेगरी डालना चाहो। तो कॉपन का क्लासिफिकेशन बहुत क्लियर था, मतलब बहुत इजी था। इसमें सिर्फ 4 लेटर्स को याद रखना है। जो पहला लेटर होगा वो आपका क्लाइमेट टाइप बताएगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। सेकंड लेटर आपका रेनफॉल बताएगा, थर्ड लेटर टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर बताएगा, एंड आखिरी जो लास्ट लेटर होगा वो स्पेसिफिक फीचर बताएगा, लाइक इन दिस केस बी एस एम एच ए, इन दिस केस इट इज़ लॉन्ग हॉट समर। कुछ भी नहीं था। टेम्परेचर को उन्होंने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया था, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोल्ड एंड पोलर। ट्रॉपिकल के केस में जो टेम्परेचर होगा वो 18 से ज़्यादा होगा, टेम्परेट के केस में टेम्परेचर 18 to -3 जा रहा है, कोल्ड के केस में टेम्परेचर -3 से भी कम हो रहा है, और पोलर के केस में वार्मेस्ट मंथ में भी टेम्परेचर 10 से कम हो रहा है, ठीक है। देन प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे इन्होंने बस रेन और स्नो ही इन्होंने बताया कि इसी दोनों फॉर्म में हो सकता है, तो उन्होंने बस ए बी सी डी ई दोनों को कंबाइन करके कर दिया, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई को 2 पार्ट में किया, ट्रॉपिकल ड्राई एरिड, ट्रॉपिकल ड्राई सेमी एरिड। फिर माइल्ड टेम्परेट रेनी, कोल्ड स्नो क्लाइमेट एंड पोलर क्लाइमेट। पोलर को 2 पार्ट में किया, टुंड्रा एंड आइस कैप, डन। चलो अब हम दूसरे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो थॉर्नविट्स हैं। यही दोनों मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थे, तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं पहले। इन्होंने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन लेने की जगह इनके इंडेक्स लिए हैं, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को एज एलिमेंट्स ले लिया था, इन्होंने उनके इंडेक्स लिए हैं। तो पीई क्या है, इफेक्टिवनेस, ई यहाँ पर क्या है, इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स, एंड टीई क्या है। अच्छा इन्होंने 3 चीज़ें ली हैं, बता दूँ, पीई और टीई के अलावा इन्होंने सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो कॉपन का क्लासिफिकेशन है वहाँ से टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन लिए गए थे, जबकि यहाँ पर इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ना लेकर के उनके इंडेक्स लिए हैं, पीई इंडेक्स एंड टीई इंडेक्स, ठीक है। और इसके अलावा सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो इनको ही क्लासीफाई करके आगे बताया है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स, दैट इज़ पी अपॉन ई इंटू 100, ठीक है। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है अपॉन एनुअल इवेपोरेशन, और इसी तरह से टीई इंडेक्स,
टी इंडेक्स का क्या है, समेशन, फिर ब्रैकेट में T-32/4, ठीक है। जो टी है यहाँ पर ये वो मीन मंथली टेम्परेचर है, ये याद रखना कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। सो अब हमने 3 पार्ट्स में कहा ना कि इनके 3 बेसिस हैं, तो 3 पार्ट्स में इन्होंने क्लासीफाई किया है। पीई इंडेक्स के अकॉर्डिंग 5 हैं, टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 6 हैं और रेनफॉल के अकॉर्डिंग 4 हैं। तो हम रेनफॉल पहले पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा है। आर है SWD, देखो बहुत ईजी है ये, इन्होंने बताया है कि वो सिंबल्स हैं और उन फिर रेनफॉल का सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उन सिंबल्स से इन्होंने बताने की कोशिश की है। आर है मतलब रेनफॉल ही रेनफॉल है, बहुत बारिश है, ठीक है, मतलब एडिक्वेट है, सभी सीजन्स में एडिक्वेट है, नो इश्यूज़, ठीक है। अब एस दे दिया मतलब समर में डेफिसिट, डब्ल्यू मतलब विंटर में डेफिसिट है, डी का मतलब भी डेफिसिट है यार, ऑल सीजन में डेफिसिट है, ठीक है। तो आर है तो रेनफॉल ही रेनफॉल, सभी सीजन में एडिक्वेट रेनफॉल थी, ठीक है। एस दिया तो समर में डेफिसिट, डब्ल्यू दिया तो विंटर में डेफिसिट, एंड डी दिया तो डेफिसिट ही डेफिसिट है, मतलब ऑल सीजन में डेफिसिट है। रेनफॉल का क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो इन्होंने इंडेक्सेस दिए हैं, तो इन्होंने देखो एक्चुअली इन्होंने पी इंडेक्स में ABCDE किया था, तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर डैश डैश कर लिया है, ठीक है। तो A डैश या जो भी आप कहना चाहें। फिर इन्होंने जो टेम्परेचर दे रखा है वो इस तरीके से ट्रॉपिकल होगा, मीज़ोथर्मल होगा, माइक्रोथर्मल होगा, देन टाइगा, देन टुंड्रा एंड देन फ्रॉस्ट, इस तरह से आ रहा है। नीचे से करना शुरू करती हूँ। देखो जो टी इंडेक्स और जो पी इंडेक्स है हम साथ साथ में करते हैं, क्योंकि जो दोनों के इंडेक्सेस हैं वो बिल्कुल सेम है। पी इंडेक्स में अगर देखें तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी और वेजिटेशन को बताया गया है इंडेक्स के साथ, कि लाइक ह्यूमिडिटी अगर वेट है तो रेन फॉरेस्ट है वहाँ का वेजिटेशन, अगर ह्यूमिड है तो फॉरेस्ट है, सब ह्यूमिड है तो ग्रासलैंड्स हैं, फिर सेमी एरिड है तो स्टेपीज़ हैं, लाइक ड्राई ग्रासलैंड, दीज आर एक्चुअली ड्राई ग्रासलैंड, ट्री लेस इन कल्टिवेटेड एरिया, अनकल्टिवेटेड एरियाज, एंड देन एरिड क्लाइमेट है तो डेजर्ट है। तो वेट के लिए था रेन फॉरेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है तो वेट ही होगा, रेन फॉरेस्ट होगा तो वेट होगा, जाहिर सी बात है। फॉरेस्ट है तो ह्यूमिड हो जाएगा, ग्रासलैंड्स हैं तो सब ह्यूमिड हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्रॉप एरिया मतलब जो कैनोपी कवर होता है इतना तो नहीं होता, तो जो माइक्रो मतलब आपका क्लाइमेट है वो ह्यूमिड रहता है, बाकी क्लाइमेट ह्यूमिड नहीं रहता। तो इस तरह से एक ट्रिक है याद करने की, सिर्फ सब ह्यूमिड। स्टेपीज़ हैं तो सेमी एरिड एरियाज एंड डेजर्ट है एरिड में, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा इनके इंडेक्स देखो और टी इंडेक्स के इंडेक्स देखना, ए के लिए मोर देन और इक्वल टू 128, बी या बी डैश के लिए 64 to 127, क्लियर। सी के लिए 32 से 63 सही है, सी डैश के लिए भी वही है, डी के लिए और डी डैश के लिए 16 to 31, क्लियर। अब आती है बात यहाँ पर ई और एफ, क्योंकि पी में तो उन्होंने सिर्फ एरिड तक ही रखा है, तो वहाँ पर लेस देन 16 आ गया, क्लियर, गेम ओवर। लेकिन यहाँ टी में क्या है कि ई भी है और एफ भी है, तो ई डैश के लिए 1 to 15 एंड एफ के लिए 0, ठीक है। इसमें कुछ खास इशू नहीं था, 0 क्या 1 से 15, 15 फिर 15 को छोड़ो, 16 से 31, 32, 32 से 64 होना चाहिए, 63 एक लेस है, 64 से 128 होना चाहिए, तो वहाँ पर 127 है, ऊपर 128 कर दिया। अब बस वहाँ पर एफ है ही नहीं पी में, तो वहाँ पर डायरेक्टली लेस देन 16 कर देना, क्लियर, ठीक है। ए डैश बी डैश इसमें कुछ है नहीं, बस ट्रॉपिकल है, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, टाइगा, टुंड्रा, फ्रॉस्ट। ओके चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा DA डैश एस, एस से क्या दिख रहा है, डेट इज डेफिसिट इन समर, ओके, रेनफॉल डेफिसिट इन समर। ई डैश क्या है, ट्रॉपिकल मतलब क्लाइमेट है, ठीक है। डी क्या है, सेमी एरिड, मतलब ट्रॉपिकल सेमी एरिड एरिया विच इज़ इन विच रेनफॉल इज डेफिसिट ड्यूरिंग समर, ये सदर्न इंडिया का क्लासिफिकेशन। अच्छा जो मैंने BSFHO बताया था वो एग्जैक्टली सेम है, अगर आप देखें तो बस सिंबल चेंज हुए हैं। तो इस तरह से थॉर्नविट्स का भी क्लासिफिकेशन ओवर होता है।
अब हम ट्रॉल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। इन्होंने जो अपना बेसिस लिया था या जो पैरामीटर्स लिए थे वो टेम्परेचर एंड ह्यूमिड मंथ्स को कंसिडर किया था। सो टेम्परेचर की बात करें तो देखो ट्रॉपिकल में तो वही जो कॉपेन ने मतलब एक्सेप्ट किया है कि 18 से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तो उन्होंने भी यही रखा है। बस इन्होंने ट्रॉपिकल को ही 5 में क्लासीफाई कर दिया है। बेसिस क्या था, ह्यूमिड मंथ्स का। ह्यूमिड मंथ्स में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कब होगी, जब आपका प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वही है, मंथली जो प्रेसिपिटेशन है वो मंथली पीईटी से ज़्यादा, डेट इज़ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो ह्यूमिड मंथ्स होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग V1, V2, V2A, V3, V4, V4A, V5, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। क्लाइमेट बताया है, सिंबल्स हैं, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, और फिर ह्यूमिड मंथ्स कितने हैं, ठीक है, कितने महीने तक का ह्यूमिडिटी कितने महीने तक रहती है ये बताया है। अच्छा, थॉर्नवेट्स याद है ना, क्या कहा था उन्होंने, वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड, एरिड। इन्होंने ट्रॉपिकल को ही क्लासीफाई कर दिया 5 में। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से किया है कि ट्रॉपिकल रेनी एंड ट्रॉपिकल ह्यूमिड। रेनी के लिए क्या कहा गया था कि रेन फॉरेस्ट है थॉर्नवेट्स में, ठीक है, और ह्यूमिड में फॉरेस्ट है। यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। रेनी हो चाहे ह्यूमिड हो, बारिश हो रही है ना, तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, हमेशा हमेशा फलते फूलते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद से लेकिन इन्होंने यहाँ पर यही ट्विस्ट है कि यहाँ पर इन्होंने फिर उसे समर और विंटर्स भी किया है। तो ट्रॉपिकल रेनी एंड ट्रॉपिकल ह्यूमिड समर, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो ह्यूमिड मंथ्स हैं वो 12 से 9.5 महीने तक रहते हैं, मतलब काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है इनका ह्यूमिडिटी का। फिर जो V2A है, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ रेनी पढ़िए पहले, V1 ट्रॉपिकल रेनी, फिर V2 को 2 पार्ट्स में किया, ट्रॉपिकल ह्यूमिड है तो ह्यूमिड 2 पार्ट में है, समर एंड विंटर। विंटर है तो विंटर में तो डेसिडियस तो होता ही होता है, लेकिन वो ट्रॉपिकल का है और ह्यूमिडिटी भी है तो हाफ डेसिडियस कर देंगे, ठीक है। विंटर में तो पत्ते झड़ते ही हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये ह्यूमिड भी है और ट्रॉपिकल भी है, तो हाफ डेसिडियस याद कर सकते हैं। जो मंथ है, ह्यूमिडिटी मंथ है, वो 9.5 से 7 मंथ्स तक है। देन V3 में क्या है, ट्रॉपिकल वेट ड्राई, एंड देन V4 ट्रॉपिकल ड्राई, V4A ट्रॉपिकल ड्राई विद ह्यूमिड मंथ्स इन विंटर, एंड 5th में क्या है, ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट। अच्छा ओके, थोड़ा क्लमजी हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या है, रेनी, और सबसे लास्ट का है डेजर्ट। क्लियर है इतना इतना। फिर V2 एंड V2A में क्या है, ह्यूमिड है, ठीक है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, समर एंड विंटर। क्लियर। देन रेनी हो गया, फिर ह्यूमिड हो गया, अब वेट की बारी आती है। तो ट्रॉपिकल वेट ड्राई, ठीक है, ये रेन फॉरेस्ट ड्राई वुड है, ड्राई वुड से याद रखेंगे। ट्रॉपिकल वेट ड्राई है, वेट भी है तो रेन फॉरेस्ट है, वेट में रेन फॉरेस्ट होता है, ये हमने थॉर्नवेट से सीखा है, ठीक है। तो वेट में रेन फॉरेस्ट होता है, ओके। ड्राई भी लिखा है तो ड्राई वुड, क्लियर। देन ट्रॉपिकल ड्राई V4, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल ड्राई, वेट हटा दिया है, तो फिर थॉर्नी होंगे, थोड़े सकुलेंट्स यूज़ करेंगे हम, तो वहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। देन ट्रॉपिकल ड्राई तो है बट उसमें मंथ्स, विंटर मंथ्स में ह्यूमिडिटी होती है। और इसके बाद V5 है जिसमें सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट क्लासिफिकेशन है, उसमें लेस देन 2 मंथ्स की है ह्यूमिड मंथ्स ह्यूमिडिटी। V4A की 4.5 से 2 है, 7 से 4.5 मंथ्स तक है ट्रॉपिकल वेट ड्राई का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और सेम तरीके से इन्होंने टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स के लिए भी डिवीज़न किया है। ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने जो ह्यूमिड मंथ्स की कंटिन्यूटी है ना, उसे मतलब कंसिडर नहीं किया था। फिर इसी में मॉडिफाई किया था, मॉडिफिकेशन किया था इक्रिसैट ने। इन्होंने ये बताया था कि हमारे जो इंडिया है उसका जोग्राफिकल एरिया के 88% जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर में आता है, और 57% जो जोग्राफिकल एरिया है वो ड्राई सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, ठीक है। 88% जो हमारे मतलब जोग्राफिकल एरिया का जो 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स है, उसका 88% क्या है, ट्रॉपिक्स है, ठीक है।
और उस ट्रॉपिक्स में भी मतलब उस पूरे एरिया में भी अगर हम सेमी एरिड की बात करें तो ड्राई सेमी एरिड एरिया भी हमारा 57% है, नियरली 60%। ठीक है। अच्छा देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन में क्या है। एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सेमी एरिड, वेट एंड ह्यूमिड। बस ह्यूमिडिटी मंथ वही है, सेम, नियरली सेम। एरिड है लेस देन 2, सेमी एरिड ड्राई 4.5 से 2, देन सेमी एरिड वेट 4.5 से 7, ह्यूमिड मोर देन 7। और इसके अकॉर्डिंग पूरा अगर हम परसेंटेज देखें जोग्राफिकल एरिया का तो ओवरऑल जो आता है वो 88% आता है। लास्ट है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ये एक्चुअली एक इक्रिप चला था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर। अच्छा ओके, एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्रिप किस क्रॉप पर हुआ था और किस ईयर में हुआ था ये भी बताइए। और इसके लिए तो मैं बता ही देती हूँ कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर जो इक्रिप हुआ था वो 1970 में चलाया गया था। ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 1960 में आई थी, उसके 10 साल बाद ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर काम किया गया। ये क्लासिफिकेशन जो था एमडीआई के बेसिस पर था, मतलब मॉइस्चर कितना डेफिसिट हो रहा है इसका इंडेक्स निकाल लो। अच्छा इंडेक्सेस की बात किसने की थी, तो ऑनवर्ड्स ने की थी। ठीक है। तो इन्होंने मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स की बात की थी और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एमडीआई का फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, कन्फ्यूज़न ही नहीं है। प्रेसिपिटेशन, जाहिर सी बात है प्रेसिपिटेशन होगा नहीं तो वेपर ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है, इसलिए मतलब एक आइडिया लग जाए कि हमें एक फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। तो पी माइनस पी टी अपॉन पी टी इंटू 100, और पी क्या है, वही एनुअल प्रेसिपिटेशन है सेंटीमीटर्स में। इनके अकॉर्डिंग सब ह्यूमिड होगा, सेमी एरिड होगा, एरिड होगा, ये याद रखिएगा। एरिड में -66.6 से भी ज़्यादा एमडीआई होगा। ठीक है। 33.3 से 66.6 तक चला जाएगा तो सेमी एरिड, और उससे कम हो जाएगा तो सब ह्यूमिड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और बता दूं फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी हैं इंडिया के लिए LA रामदास, और फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी हैं कोपेन, जिनका क्लासिफिकेशन हमने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम द लाइफ साइकिल ऑफ वीट रस्ट पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।